जय हिंद दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। हृदय छोटा टॉपिक है, हृदय के बारे में कुछ जानकारियाँ दे दिया जाएगा, ज़्यादा बेटर होगा। चीज़ों को समझ लीजिए, अच्छा रहेगा, अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। आइए चलते हैं टॉपिक पे। हम आप लोगों को बताने वाले हैं। फिगर यहाँ बना दिया गया भैया। आज फिगर जो बनाया गया हुआ है, फिगर तो ज़्यादा ठीक नहीं बन पाया है, फिगर पे मत जाइएगा, बस चीज़ों को समझ लीजिएगा। ये हमारे पास हार्ट बना हुआ है, हार्ट का फिगर हमने बना दिया है, लेकिन हार्ट यहाँ बना हुआ है, लेकिन फिगर ज़्यादा ठीक नहीं बन पाया है। फिगर पे मत जाइएगा, क्योंकि जानते हैं फिगर हम बना देंगे। फिगर बनाने के लिए आप बना सकते हैं खुद, लेकिन फिगर पे मत जाइएगा, क्योंकि फिगर यहाँ बना हुआ है। तो चीज़ों को हम समझाते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे क्या चीज़ें कैसे कार्य करती हैं। यहाँ इसका अलग कुछ पार्ट उठाकर हमने समझाने के लिए एक नया तरीका बनाया हुआ है, तो ताकि चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अलग से यहाँ देख लेते हैं, बाकी फिर वहाँ चलते हैं हार्ट पे, ठीक है ना। आइए हम यहाँ चलते हैं। हृदय कैसे कार्य करता है, हृदय में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कैसे जाता है, कैसे आता है, क्या करता है, कैसे ब्लड शुद्ध होता है, कैसे कब अशुद्ध रहता है, ये सब चीज़ों को जानेंगे, ठीक है ना। इस वाले फिगर में हम देखते हैं। हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। इस वाले फिगर में देखिएगा, हम जानते हैं हमारे जो हार्ट होता है, हृदय जो होता है, वो हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं, उसमें 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। देखिएगा, जैसे हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है, उसी का पार्ट ये मैं काट करके निकाला हूँ, समझाने के लिए क्यों निकाला गया है ये मत सोचिएगा, इसी में समझा दिया जाएगा। यहाँ आपको हो सकता हो थोड़ा कम समझ में आए, तो इसलिए मैंने अलग से निकाल दिया हुआ है। ये देखिएगा, 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद होते हैं हमारे पास। इसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये दायां, ये राइट साइड है। ये हमारा क्या है भैया, राइट साइड है, और ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। हमारे पास ये दोनों राइट साइड है, ये दोनों लेफ्ट साइड है। तो हमारा क्या, हृदय क्या करता है, जब हमारे पास ब्लड होता है, जब हमारा खाना वाना खाते हैं, तो जब ब्लड बनता है, ब्लड बनने के बाद क्या होता है, जो ब्लड हमको मिलता है, वो ब्लड हमारा क्या, जो बनता है ब्लड, वो ब्लड अशुद्ध रहता है, शुद्ध नहीं रहता है, वो अशुद्ध रहता है। अशुद्ध रहने के बाद क्या करता है, वो शुद्ध कैसे होता है, तो हम आपको बताते हैं पूरे बॉडी में शुद्ध ब्लड कैसे फैलता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब ब्लड होगा तो ब्लड यहाँ से बनेगा। जब जैसे ही ब्लड बनता है तो यहाँ क्या होगा, ये महाशिरा निकले होते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेना कावा बोलते हैं। ये महाशिरा उसके पास रहेगी। जैसे ही ब्लड बनेगा, जैसे ही ब्लड बनेगा, बन करके तैयार होगा, वो ब्लड क्या होता है, अशुद्ध। अशुद्ध ब्लड पूरे बॉडी में नहीं फैलती है, शुद्ध ब्लड पूरे बॉडी में फैलती है। जैसे ही ब्लड बनता है, वो कैसे रहता है, अशुद्ध। अशुद्ध रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ हमारे पास जो महाशिरा होता है, महाशिरा यहाँ तैनात रहेगा। जैसे ही ब्लड बन करके तैयार होगा, तैयार होने के बाद क्या होगा, जैसे ही ब्लड बनेगा, यहाँ महाशिरा रहेगा। महाशिरा को क्या काम होता है, ये ब्लड को लाता है, अशुद्ध ब्लड को जा करके लेता है, तुरंत ला करके कहाँ देता है, दाएं अलिंद में। हमारे पास ये देखिएगा, महाशिरा जैसे ही ब्लड बना, वेना कावा गया, वेना कावा दौड़ा इसके पास। दौड़ने के बाद क्या हुआ, इससे ब्लड लिया, किससे, अशुद्ध ब्लड को लिया। लेने के बाद यहाँ से लेकर के चल दिया। जब लेकर के चल दिया, पहुंचा कहाँ, पहुंचा हमारे पास दाएं अलिंद के पास। दाएं अलिंद के पास पहुंचा तो यहाँ एक वाल्व लगा होता है भैया। ये वाल्व ऐसे होते हैं, ये जो वाल्व लगा होता है ऐसे वाल्व होता है। ये वाल्व क्या होता है, जैसे यहाँ पहुंचेगा, महाशिरा लाएगा, लाने के बाद दाएं अलिंद को कहेगा भैया, दाएं अलिंद को कहेगा, अरे चाचा खोलो, फाटक खोलिए, हम लेकर के आ गए ब्लड, आप अपना कार्य शुरू करिए। तो ये क्या करेगा, ये वाल्व खुलेगा। जैसे ही वाल्व खुलेगा, ये अशुद्ध ब्लड किस में घुस जाएगा, दाएं अलिंद में। ब्लड कैसे घुसा, अशुद्ध ब्लड कौन लाया कौन, महाशिरा, इसको बोलते हैं वेना कावा। ये लाया महाशिरा। महाशिरा के बाद ये वाल्व लगा होता है। ये जो वाल्व लगा है, वाल्व कहाँ दिया, किसको दिया, दाएं अलिंद को दिया। जब दाएं अलिंद को दिया, ये अभी भी ब्लड क्या है, अशुद्ध है। जब अशुद्ध है तो ये दाएं अलिंद को दिया। दाएं अलिंद देने के बाद यहाँ एक वाल्व लगा है। इस वाल्व का नाम यहाँ मैंने दिखाया है, यहाँ पर देखिएगा। इस वाल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। इसका क्या नाम है भैया, ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये हमारा क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ये हमारा है ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व देता है, ब्लड लेकर आया महाशिरा। महाशिरा देने के बाद इस वाल्व से क्या हुआ, वाल्व खुला। ये वाल्व ऐसे होता है, जैसे ही ब्लड यहाँ पहुँचता है तो ये ब्लड ऐसे इसमें गिरता है। गिरने के बाद फिर यह तुरंत वाल्व क्या होता था, बंद हो जाता है। बंद होने के बाद दाएं अलिंद किसको दिया, दाएं अलिंद ब्लड दे दिया किसको, दाएं निलय को। दाएं निलय कैसे आया, यहाँ भी एक वाल्व होता है, ये वाल्व ऐसे ही रहता है, इसको दिया। इसको किस वाल्व से आया, ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये दाएं निलय में आया। दाएं निलय में आने के बाद ये ब्लड यहाँ पहुँचा। जैसे ही
दाएं निलय में पहुंचा, ये कहेगा भैया हम शुद्ध नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम इस ब्लड को शुद्ध कर दें, ये ब्लड अभी भी अशुद्ध है, कहेगा कहीं और जाइए, हम शुद्ध नहीं कर पाएंगे। तब क्या करेगा, यहाँ आएगा, इस वाल्व के पास आएगा। इस वाल्व को बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं भैया, यहाँ जो वाल्व होता है इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व। जब पल्मोनरी वाल्व के पास आएगा, कहेगा भैया चलिए हम आपको ले चलते हैं जहाँ ब्लड शुद्ध होता है। पल्मोनरी वाल्व को हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। कहाँ आया, ये वाल्व जो लगा होता है इसे बोलते हैं क्या, पल्मोनरी वाल्व। इसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी, जिसे बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। आएगा पल्मोनरी धमनी, इसको ले करके भगा। कहाँ लेकर के भगा, ले आर करके CO2 के पास आया। ये सॉरी ये पूरा फेफड़ा है हमारा, ये फेफड़ा हमारा है, फेफड़े के पास लेकर के आया। जैसे ही फेफड़े के पास पहुंचा, फेफड़ा कहेगा, फेफड़ा 2 भाग में बटा होता है, ये आएगा फेफड़े के पास लेकर के आएगा, यहाँ पहुँचेगा ब्लड। यहाँ जब पहुँचा, ये CO2 है, कहेगा भैया हमारे पास भी क्षमता नहीं है, हम ब्लड को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, आप थोड़ा आगे जाइए, शायद वहाँ शुद्ध हो जाए। तो क्या होगा, ये ब्लड इस वाल्व के माध्यम से कहाँ पहुँचेगा, O2 के पास। जैसे ही O2 के पास पहुँचेगा तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध। जब ये शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होने के बाद क्या होगा, इस वाल्व के माध्यम से, ये देखिएगा हमारे पास ये धमनी लगी हुई है, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा मतलब पल्मोनरी सिरा, इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी सिरा, हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। तुरंत ही जैसे यहाँ ब्लड शुद्ध होगा, शुद्ध होने के बाद क्या करेगा, पल्मोनरी सिरा लेके यहाँ से भागेगा। लेकर के यहाँ से भागा, भागने के बाद कहाँ ला करके गिरा दिया, ये लाया बाएं अलिंद में गिरा दिया। ये देखिएगा वाल्व ऐसे होता है, वाल्व लेकर के ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है, ब्लड प्रेशर का रेशियो होता है 120/80 होता है, 120 के रेशियो से जाता है, 80 के रेशियो से आता है, ठीक है ना। तो ये लाया, ला करके कहाँ गिराएगा, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में गिराया, ये बाएं अलिंद में क्या हुआ, शुद्ध ब्लड आया हुआ है, इसमें शुद्ध ब्लड आया। जब शुद्ध ब्लड आने के बाद क्या हुआ, ये इस वाल्व को बोलते हैं डाइकैस्पिड वाल्व। इसे क्या बोलते हैं भैया, डाइकैस्पिड वाल्व। ये हमारा कौन सा वाल्व होता है, डाइकैस्पिड वाल्व। इस शुद्ध में ब्लड यहाँ जब पहुंचा बाएं अलिंद के पास, ये कहेगा कि हमारे पास मत रुकिए, आपका काम है भैया पूरे ब्लड पूरे शरीर में जाना। तो ये क्या करेगा, बाएं अलिंद डाइकैस्पिड वाल्व के माध्यम से कहाँ भेज दिया, बाएं निलय में भेज दिया। जैसे ही बाएं निलय में आएगा, बाएं निलय के पास एक यहाँ सेना तैनात रहता है, उस सेना का नाम क्या है, महाधमनी। महाधमनी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एरोटिक बोलते हैं। यहाँ महाधमनी तैयार रहेगा, यहाँ एक वाल्व लगा होता है, इस वाल्व को बोलते हैं एरोटिक वाल्व, इस वाले को बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। एरोटिक वाल्व से ये ब्लड जैसे ही शुद्ध ब्लड निकलेगा, निकलने के बाद कौन लेके भागेगा, महाधमनी इसको लेकर के भागेगा। जैसे ही महाधमनी लेके भागेगा, भागने के बाद क्या होगा, यहाँ पूरे शरीर में, आदमी के पूरे शरीर में ब्लड क्या होगा, पहुँच जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, रिवाइज करा दे रहे हैं। ये हमारे पास पूछा जाएगा क्वेश्चन, हम आपको बता दें, पूछा जाएगा आदमी के शरीर में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 निलय होता है, 2 अलिंद होते हैं। क्या होता है भैया, 2 निलय 2 अलिंद। ये और जानते हैं मेढक ओढक में कितने होते हैं, 3 होते हैं जो होते हैं, और कुछ होते हैं जो याद नहीं आ रहा, अभी आपको बता देते हैं। हमारे पास क्या भैया, आदमी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में 2 निलय होता है, 2 अलिंद होता है। अगर पूछा जाएगा अशुद्ध ब्लड को कौन लाता है, जो दाएं अलिंद में गिराता है, अशुद्ध ब्लड को लेकर के आता है कौन, महाशिरा, वेना कावा ले आकर के कहाँ गिराता है, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में गिराएगा, दाएं अलिंद में गिराने के बाद तो ट्राइकैस्पिड के वाल्व के माध्यम से वह कहाँ पहुँचता है, दाएं निलय में पहुँचता है। दाएं निलय में पहुँचने के बाद पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से फुफ्फुस धमनी उसको ले जाकर के कहाँ पे पहुंचाती है, फेफड़े में। पूछा जाएगा ब्लड कहाँ शुद्ध होता है, तो कहाँ शुद्ध होता है, फेफड़े में शुद्ध होता है। और क्या होता है, दाएं निलय से कौन लेकर के ब्लड को फेफड़े तक पहुंचाता है, कौन लेकर के पहुंचाता है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी का काम क्या होता है, बस इसका काम यही होता है, दाएं निलय से लेकर के यहाँ से अशुद्ध ब्लड को लेकर के कहाँ पहुंचाएगा, फेफड़े के पास। और फेफड़ा क्या करेगा, फेफड़ा जब उसको शुद्ध कर देगा ब्लड को, शुद्ध ब्लड को क्या करेगा, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस में धमनी में अशुद्ध ब्लड बहता है, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध ब्लड बहता है, फुफ्फुस सिरा में शुद्ध ब्लड बहता है। फुफ्फुस सिरा में क्या होगा, शुद्ध ब्लड इसको लेकर के भागेगा, लेकर के भाग करके कहाँ गिराएगा, बाएं अलिंद में। देखिएगा दायां निलय लेकर के, दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी लेता है, कहाँ फेंकता है, फेफड़े में। और फेफड़े से शुद्ध ब्लड को लेकर के
शुद्ध ब्लड लेकर के फुसफुस सिरा लेकर के कहाँ भागेगा, किसको देगा, बाएं अलिंद को देगा। यहाँ वाल्व लगा रहता है, ये देखिएगा वाल्व ऐसे होता है, सिर्फ उस रास्ते से आएगा जाएगा नहीं। ये ब्लड प्रेशर हाई कितना भी होगा, वो आने का काम अलग होता है, जाने का जाते समय देखिएगा जैसे ब्लड आएगा तो ये खुल जाता है, और जब ब्लड चला जाता है चैम्बर में तो ये वैसे बंद हो जाता है। उसके बाद नीचे से ब्लड ऊपर नहीं जा सकता है, केवल ऊपर से नीचे आ सकता है। तो क्या होगा, बाएं अलिंद में आया, बाएं अलिंद में आने के बाद डाइकैप्सिड वाल्व के माध्यम से कहाँ आ गया, बाएं निलय में। बाएं निलय में जैसे ही ब्लड पहुंचा तो यहाँ से एरोटिक वाल्व के माध्यम से कौन लेकर के भागता है, महाधमनी। महाधमनी पूरे शरीर में क्या करती है, शुद्ध ब्लड को भेजती है। शुद्ध ब्लड को कौन पूरे शरीर में भेजता है, महाधमनी भेजती है। और फुसफुस धमनी का क्या काम होता है, फुसफुस धमनी का काम होता है दाएं निलय से अशुद्ध ब्लड को लेकर के कहाँ पहुंचाना, फेफड़े में। और फुसफुस सिरा का क्या काम होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी सिरा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी, ठीक है ना। क्या करेगा, फुसफुस सिरा का क्या काम होता है, पल्मोनरी सिरा का क्या काम होता है भैया, या शुद्ध ब्लड को ले जा करके कहाँ किसको देती है, बाएं अलिंद को देती है। और क्या होता है, बाएं अलिंद किसको देता है, बाएं निलय को, ठीक है ना। किसके माध्यम से देता है, डाइकैप्सिड वाल्व के माध्यम से। यहाँ कैसे मिलता है, ट्राइकैप्सिड वाल्व के माध्यम से। और महाशिरा का काम, वेना कावा का काम क्या होता है, वेना कावा का काम होता है जब ब्लड बनता है, अशुद्ध ब्लड बनता है, तो वो ब्लड ले करके क्या करता है आदमी, महाशिरा ला करके किसको देगा, दाएं अलिंद को। ये होता है इन सब का काम, ठीक है ना। कोई पूछेगा महाधमनी का क्या काम होता है, इसमें शुद्ध ब्लड बहता है कि अशुद्ध ब्लड बहता है, महाधमनी शुद्ध ब्लड को, पूरे शुद्ध ब्लड को कहाँ पहुंचाते हैं, पूरे शरीर में। फुसफुस धमनी का क्या काम होता है, फुसफुस धमनी क्या करती है, दाएं निलय को ले जाकर के कहाँ पहुंचाती है, फेफड़े में। अशुद्ध ब्लड को लेकर जाकर के कहाँ पहुंचाती है, फेफड़े में। देखिएगा फुसफुस धमनी में क्या होता है, अशुद्ध ब्लड बहता है, और फुसफुस सिरा में शुद्ध ब्लड बहता है। कोई पूछेगा शुद्ध ब्लड किस में बहता है, फुसफुस सिरा में कि फुसफुस धमनी में। शुद्ध ब्लड किस में बहता है, फुसफुस सिरा में, जिसे बोलते हैं पल्मोनरी सिरा। और अशुद्ध ब्लड किस में बहता है, फुसफुस धमनी में। और पूरे शरीर में ब्लड कौन पहुंचाता है, महाधमनी, जिसको बोलते हैं एरोटिक, ठीक है ना। ये देखिएगा, और यहाँ देखिएगा कोई पूछेगा कि दाएं अलिंद से दाएं निलय में ब्लड कैसे, किस वाल्व के माध्यम से पहुंचता है, किस वाल्व के माध्यम से पहुंचता है, ट्राइकैस्पिड वाल्व के माध्यम से पहुंचता है। और कोई ये पूछेगा कि बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं निलय में किस वाल्व के माध्यम से ब्लड शुद्ध ब्लड पहुंचता है, शुद्ध ब्लड किस वाल्व के माध्यम से बहता है, डाइकैस्पिड वाल्व के माध्यम से, ठीक है ना। 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। दाएं अलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध ब्लड बहता है, और बाएं अलिंद बाएं निलय में शुद्ध ब्लड बहता है। ये सब इनका काम होता है। एक चीज और होता है, आदमी पूछता है हृदय का पंपिंग करता कैसे, हृदय का धड़कन कैसे धड़कता है, उसके धड़कने की क्या आवाज होती है। देखिएगा जब ये वाल्व होता है, ये वाल्व जैसे ही खुलेगा, वो देखिएगा ऐसे वाल्व खुलता है तो लब बोलता है, लब, और जैसे ही सट जाएगा डब बोलेगा। तो क्या होता है, कैसे साउंड करता है, लब डब लब डब। कभी आदमी हृदय का जो होता है, आदमी डॉक्टर लगाकर चेक करता है तो यही चीज चेक करता है कि हृदय ठीक तरीके से कार्य कर रही है कि नहीं, कि 72 बार हृदय धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, ऐसे बोलेगा लब डब लब डब। ध्यान से सुनेंगे लगा करके तो वही चीज होता है। हृदय कैसे धड़कता है, धड़कने की आवाज क्या होती है भैया, लब डब ऐसे धड़कता है, ठीक है ना। ये साउंड कैसा होता है उसका, लब डब। ये सब कार्य समझ में आया, ठीक है। अब आइएगा इसमें कुछ और चीजें बताते हैं इस वाले पॉइंट में। यही पूरा चीज ये था, हमने थोड़ा अलग कर दिया था इसको, अलग समझाने के लिए केवल ये अलग बना दिया था ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। आइए यहाँ पहुँचते हैं। ये हमारे पास हृदय है, हम आपको बता देते हैं ये हमारा वेना कावा है। ये वेना कावा का मतलब ये चीज़ है। महाशिरा में ये ब्लड ले जाती है, ब्लड ले जा करके क्या करता है, ये हमारा क्या है, दायां अलिंद है। ये क्या है भैया, दायां अलिंद। ये क्या है हमारा, दायां निलय। ये हमारा क्या है, दायां निलय है। ब्लड देखिएगा, ब्लड इसमें से जाएगा दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में से जाने के बाद दायां निलय में पहुंचता है। वही चीज़ मैंने अलग से इसलिए समझाया कि इसमें खिचड़ी हो जाता, खिचड़ी में समझ में नहीं आता, इसलिए अलग से बता दिया गया। महाशिरा ले जाकर के कहाँ पहुंचाएगा, दाएं अलिंद में, फिर उसके बाद दाएं निलय में। वही चीज़ मैं इसको हटा करके वहाँ समझाया था। तो क्या हुआ भैया, यहाँ से वेना कावा महाशिरा क्या किया, महाशिरा ले करके कहाँ ले गया, दाएं अलिंद में। फिर किसके, ट्राइकैस्पिड वाल्व के माध्यम से कहाँ पहुंचा, दाएं निलय में। दाएं निलय में ले जाकर के फिर क्या हो गया, पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से कहाँ गया, पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से कौन ले गया, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी ले जाकर के कहाँ पहुंचा दिया, फेफड़े में। और फेफड़े में ब्लड शुद्ध हो करके कौन लेकर के आया, फुसफुस सिरा, जिसे बोलते हैं पल्मोनरी सिरा। कहाँ ले जाकर के किसको देगा, ये हमारे पास ला दिया भैया। ये ब्लड आएगा ऐसे शुद्ध होकर के, इसके वाल्व के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, ये हमारा है
ये हमारा बायां अलिंद, ये क्या है, बायां अलिंद है, ठीक है। ये बायां अलिंद है, ये बायां निलय है, ये बायां निलय। कहाँ ला करके पहुँचाया, बाएं अलिंद से कहाँ ले आया, बाएं निलय में। और बाएं अलिंद से ये कौन सा वाल्व है, ये बोलते हैं डाइकैस्पिड वाल्व। ये क्या भैया, डाइकैस्पिड वाल्व है। फिर इस जैसे ही बाएं अलिंद से बाएं निलय में आएगा, ये सब शुद्ध ब्लड हो गए हैं, ले आकर के यहाँ एरोटिक वाल्व के माध्यम से क्या होगा, महाधमनी पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचा देगी। ये चीज़ है, वही चीज़, ये चीज़ यहाँ था, मैंने इसलिए अलग से छाप दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक चीज़ यहाँ देखिएगा, हम आपको बता दें, पूछता है कि हृदय में कितने लेयर होते हैं, कितने परत होते हैं, 3 परत होते हैं। एक देखिएगा, ये जो हृदय बनता है, ये बाहरी परत, ये बाहरी परत, इस परत का क्या नाम होता है, जो बाहरी परत होता है उस परत का नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम, ठीक है ना भैया। उसका नाम क्या होता है, पेरिकार्डियम होता है। इस बाहरी परत का क्या नाम, पेरिकार्डियम। और एक परत ये अंदर होता है, इस अंदर वाले परत का क्या नाम होता है, इस अंदर वाले का परत का नाम होता है क्या भैया, इंडोकार्डियम। बाहरी परत का पेरिकार्डियम, अंदर वाले परत का इंडोकार्डियम, ठीक है। बाहरी परत क्या हो गया, पेरिकार्डियम, अंदर वाले का इंडोकार्डियम। और इन दोनों के बीच में जो गुदा होती है, जो मांसपेशिया होता है हृदय का मांसपेशिया होता है, ये सब इसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, ठीक है। इन सब के बीच में जो गुदा होता है उसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। बाहरी परत को पेरिकार्डियम, अंदर वाले परत को क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम। इस गुदे को क्या बोलते हैं, जो गुच्छा होता है, मांसपेशिया जो होता है सब, इसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा, ये जब हमारा हृदय बनता है तो ये जो दोनों को मिलाता है, मिलाने वाले को, इस बीच वाले हिस्सों को, इस बीच वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक सेप्टम। इस वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं, कार्डियक सेप्टम बोलते हैं, लिखा गया है चीज़ें। इस वाले को, इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक सेप्टम। कितने लेयर होते हैं भैया, 3 लेयर होते हैं। कौन कौन होता है, बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, आंतरिक लेयर को क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम, और इस बीच वाले गुदा को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, ठीक है ना। ये हो गया। और इसको जो दोनों को मिलाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक सेप्टम, ठीक है, समझ में आया। आइए आगे चलते हैं। आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है कि जब हृदय कभी कभी धड़कता है तो हृदय देखिएगा, अभी कभी आप मूवी में देखे होंगे, हृदय अगर दिखाया गया होगा तो ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे करता है। वो जानते हो कैसे करता है, एक इलेक्ट्रिक होती है, एक करंट जनरेट होती है। जो करंट जनरेट होती है तो एक वाल्व लगा होता है, एक देखिए एनोड लगा होता है हमारे पास। जैसे ही यहाँ देखिएगा दाएं अलिंद के पास में, इसके चैम्बर के पास में एक एनोड लगा होता है। उस नोड को बोलते हैं क्या, साइनोएट्रियम नोड। यहाँ क्या लगा होता है भैया, साइनोएट्रियम नोड। इसका काम क्या होता है, ये हृदय में करंट जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। ये क्या करता है, तभी हृदय ऐसे 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 करता रहता है। ऐसे देखिएगा, आप देखेंगे कभी मूवी में देखे होंगे, हृदय दिखाया गया होगा तो ऐसे ऐसे करता रहता है। ये क्या होता है, ये कौन करता है, भैया ये देखिएगा, साइनोएट्रियम नोड। यहाँ एक इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। कहाँ ये लगा होता है, दाएं अलिंद के चैम्बर के पास में लगा होता है। कहाँ लगा होता है, दाएं अलिंद के चैम्बर के पास में एक नोड लगा होता है। उस नोड का क्या नाम होता है, साइनोएट्रियम नोड होता है। वो उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक को जनरेट करना। क्या करना, इलेक्ट्रिक को जनरेट करना। तभी हृदय ऐसे करता रहता है, फूलता रहता है, पचकता रहता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये खराब हो जाता है। जब हृदय के ये दाएं अलिंद में क्या होता है, ये चीज़ खराब हो जाता है, तब कैसे वो होता है, तभी कहते हैं आदमी को बाईपास सर्जरी की गई है। लोग कभी आप सुने होंगे बाईपास सर्जरी क्या होता है। उसी को जब ये हमारे पास ये चीज़ साइनोएट्रियम नोड क्या होगा, खराब हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक जनरेट नहीं हो पाता है, हृदय ऐसे फूल पचक नहीं पाता है, ऐसे नहीं कर पाता, संकुचन नहीं कर पाता है, फूलता पचकता नहीं है। क्या उसके लिए क्या होता है, बाईपास सर्जरी होती है। बाईपास सर्जरी होती है तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, बाईपास सर्जरी जब होती है तो उसके लिए एक पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मेकर का काम क्या होता है, बाईपास सर्जरी में क्या करता है, पेस मेकर जैसे ही लगाया जाता है तो क्या होता है, हृदय फिर ऐसे करने लगता है। जब इलेक्ट्रिक जनरेट करना बंद कर देती है तो उसमें एक पेस मेकर लगाया जाता है, जिसे बोलते हैं बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है, पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मेकर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक को जनरेट करना। और यह कहाँ होता है, जब ये देखिएगा, जब ये खराब होगा तभी लगाया जाएगा, साइनोएट्रियम नोड। ये जानते हैं, हम लोगों को जल्दी
नहीं खराब होता है, ठीक है ना। होता है कभी कभी, आजकल होने लगा है, बच्चों में के बीच में होने लगा है। तो साइनो एट्रियम नोड क्या होता है, यह दाएं अलिंद के पास में होता है। इसका काम होता है करंट को जनरेट करना, ठीक है ना। जैसे ही यह खराब होगा तो उसके बाद क्या होती है, बाईपास सर्जरी। आप सुने होंगे बाईपास सर्जरी किया जाता है। तो बाईपास सर्जरी करके क्या किया जाता है, बाईपास सर्जरी करके किया जाता है भैया, हमारे पास क्या लगाया जाता है, पेस मेकर। एक होता है पेस मेकर, उसी को लगा दिया जाता है। वो पेस मेकर क्या करता है, फिर हृदय को ऐसे इलेक्ट्रिक देने लगता है, करंट देने लगता है, जनरेट होता है इससे, ठीक है ना। तभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेट होने लगता है। इतने चीज़ें हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। सब चीज़ें हृदय का जितना भी कार्य होता था लगभग बता दिया गया है। बाकी सब चीज़ें जब एकदम एग्जैक्ट बताई जाएंगी चैप्टर वाइज तो उसमें आपको बताया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा। कोई पूछेगा महाधमनी क्या होता है, महाधमनी को पूरे शुद्ध ब्लड को कहाँ पहुँचाता है, कहाँ पहुँचाता है भैया, पूरे शरीर में पहुँचाता है। फुसफुस सिरे का काम क्या होता है, ये फेफड़े से शुद्ध ब्लड को ले जा करके कहाँ पहुँचाता है, बाएं अलिंद में गिरता है। फुसफुस धमनी का क्या कार्य होता है, फुसफुस धमनी का कार्य होता है कि दाएं निलय से ले करके अशुद्ध ब्लड ले करके कहाँ पहुँचाना, फेफड़े में पहुँचाना। महाशिरा का क्या काम होता है, अशुद्ध ब्लड को ले आकर के कहाँ, दाएं अलिंद को देना। ये सब क्या होता है। और जब दाएं अलिंद से दाएं निलय में ब्लड आता है तो किस वाल्व के माध्यम से आता है, ट्राइकैस्पिड वाल्व के माध्यम से आता है। और जब बाएं अलिंद से ब्लड बाएं निलय में आता है तो किस वाल्व के माध्यम से आता है, डाइकैस्पिड वाल्व के माध्यम से आता है, ठीक है। हृदय कैसे पंपिंग करता है, लब डब। जब वाल्व खुलता है तो लब, बंद होता है तो डब लब डब ऐसे करता रहता है, ठीक है ना। इस वाल्व को बोलते हैं, जब दाएं अलिंद से फुसफुस धमनी ले करके जाती है तो ब्लड, अशुद्ध ब्लड को तो किस वाल्व के माध्यम से ले जाती है, पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से। फिर क्या होता है, जब बायां निलय पूरे शरीर में महाधमनी लेकर के ब्लड को पहुंचाती है तो किस वाल्व से लेती है, तो एरोटिक वाल्व से। एरोटिक मतलब होता है महाधमनी वाल्व इसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो इसीलिए एरोटिक वाल्व, महाधमनी वाल्व इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं फुसफुस धमनी वाल्व, ठीक है। ये चीज़ें हैं। कोई पूछेगा, अगर पूछ लिया भैया आपका ये क्या होता है, हृदय में कितने परत होते हैं, 3 परत होते हैं। कौन कौन, बाहरी परत को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। आंतरिक परत को क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। बाहरी परत को पेरिकार्डियम, आंतरिक परत को एंडोकार्डियम। इसके बीच का जो गुदा होता है, जो मांसपेशी मांस होता है, उसे क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, ठीक है। ये है मायोकार्डियम। और जब हृदय को दोनों हृदय को ऐसे ऐसे रहता है तो क्या करता है, इसको जो मिलाता है, इस मिलाने वाले को क्या बोलते हैं, कार्डियक सेप्टम। क्या बोलते हैं, कार्डियक सेप्टम। और हृदय के दाएं अलिंद के पास क्या होता है, एक छोटा सा नोड लगा होता है, उस नोड को बोलते हैं साइनो एट्रियम नोड। साइनो एट्रियम नोड का कार्य क्या होता है, ये हृदय को करंट जनरेट करता है। क्या करता है, हृदय को करंट जनरेट करता है, ताकि हृदय ऐसे संकुचन करता, ऐसे फूलता पचकता रहे। आप देखो ऐसे ऐसे करता है, उछलता रहता है, कूदता रहता है। ऐसे लग रहा है कोनो गर्म लोहा गर्म करके छुआ दिया है, कूद रहा हो ऐसे, ठीक है ना। ये गर्म करके छुआया नहीं जाता कोई चीज़, बल्कि क्या होता है, करंट जनरेट होता है। और वो करंट कौन जनरेट करता है, तो कौन जनरेट करता है, साइनो एट्रियम नोड। ये कहाँ पाया जाता है, दाएं अलिंद के चैम्बर के पास में पाया जाता है, ठीक है। कभी कभी खराब हो जाता है तो बाईपास सर्जरी की जाती है। बाईपास सर्जरी की जाती है तो कौन, उसमें क्या लगाया जाता है, उसको पेसमेकर बोलते हैं। उसमें क्या लगाया जाता है, पेसमेकर लगाया जाता है बाईपास सर्जरी करके, ठीक है ना। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हम आपको बार बार नहीं कहेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको समझ में आएगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा, ठीक है ना, आपके ऊपर है, ठीक है। सो जय हिंद, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।